हेलो बच्चों। बेटा हमने लास्ट क्लास में कन्वेक्स लेंस हमने पढ़ा था। कन्वेक्स लेंस की हमने रे डायग्राम पढ़ी थी और हमने 6 पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इसकी इमेज फॉर्मेशन डायग्राम बनाई है, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से मैंने बेटा 3 करवा दी थी आपको कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कैसे दिखाएंगे, रेस कैसे दिखाएंगे, बिटवीन F1 और O हो तो कैसे दिखाएंगे, और एक एट C हो तो इमेज कहाँ बनती है, एट C2। दिस 3 वी डिड। और बाकी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। C1 is also known by the name of 2F1. Same way C2 is also called 2F2। तो जो बाकी 3 हैं आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। दे आर ऑल्सो इजी। रूल यही 2 लगेंगे, एक पैरेलल वाला रूल और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला रूल। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा related to image formed by concave lens or diverging lens for different position of object। अब आप ये देखिए, जो हमारा कनकेव लेंस होता है इसमें कौन कौन सी पोजीशन पॉसिबल है। सबसे पहली बात की पोजीशंस पॉसिबल कौन कौन सी हैं। सबसे पहली पोजीशन जो पॉसिबल है कनकेव में वो है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी वाला तो केस हर जगह ही अवेलेबल है, चाहे कोई भी लेंस हो कोई भी मिरर हो। यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी है इन्फिनिटी एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी हो, मतलब आपकी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो इन्फिनिटी से लेके कहीं पे भी हो, तो इमेज जो है हमेशा बिटवीन F1 और O बनेगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसमें अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रख सकते हो, बट आपको इमेज हमेशा यहीं पे मिलेगी। अलग अलग मतलब इन्फिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख लीजिए, इमेज आपकी हमेशा मिलनी है F1 और O के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेनली 2 ही डायग्राम बनाएगा। मेनली 2 डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनेंगे अभी देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज एंड डिमिनिश, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल डायरेक्ट दोनों में बनता है। तो ये टेबल याद होना बहुत जरूरी है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए विच लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, तो आपका आंसर होगा कनकेव लेंस, है ना। और ये छोटे साइज के ही बनाते हैं। अब आप देखिए, ये है फर्स्ट केस। हमने यहाँ पे, हमारा ये फर्स्ट केस है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया इन्फिनिटी पे। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो हमें यहाँ पे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं होती इन्फिनिटी में। बस आप पैरेलल रेज लेके आइए। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो जाती है। देखो सेंटर तक लेके आनी है रेस, जैसे मैंने आपको बताया था। ये आप इस तरह से ना सेंटर मार्क कर लो। इस तरह से सेंटर मार्क करने से ना आपको पता चल जाता है कि मुझे रेस कहाँ तक लेके आनी है। तो जब भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप रेस को बेटा सेंटर तक लेके आएंगे, फिर डाइवर्ज या कन्वर्ज करेंगे। तो देखो रेस को लेके आए सेंटर लाइन तक, सेंटर लाइन बना लेनी चाहिए, फिर डाइवर्ज किया, यहां से भी ऐसे ही डाइवर्ज किया। अब ये रेस कहीं मिलने वाली तो है नहीं, तो इन रेस को हम पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि इमेजिनरी होता है, वर्चुअल होता है सारा ये, तो इमेजिनरी होता है। तो ये आके F1 पे मिलता है। तो देखो रूल वही है, अगर रे पैरेलल आ रही है तो फोकस पे मिलती है, तो फोकस पे मिल गई। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज बनेगी ये बनेगी एट फोकस, मतलब एट F1। और पॉइंट साइज होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो है ही, ये होगा क्या, पॉइंट साइज, मतलब बहुत बहुत छोटी पॉइंट साइज कह देते हैं उसको। तो ये रे डायग्राम बनती है। इसे ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ करके डन बोलिए। ओके जी। अब हमने फर्स्ट केस कर लिया कि फर्स्ट केस में हमने बताया रेज एक्चुअल में डाइवर्ज हो गई, तो हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो जब हम उसको एक्सटेंड करते हैं तो F1 पे वो कट करती है, जहां पे कट कर रही है वहां पे हमारी इमेज बन रही है। अब आप देखो, अगर मैं साइन कन्वेंशन आपको याद दिलाऊं, यहीं पे साइन कन्वेंशन याद दिलाऊं, तो आपका ये वाला फोकस यूज हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से इधर वाला फोकस। तो अगर आपको याद हो, जैसे मान लो ये लेंस का सेंटर है, जिसे हमने ऑप्टिकल सेंटर बोल दिया।
तो हमें सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेने हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रखना है, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट वाले डिस्टेंस क्या लेने हैं हमने, नेगेटिव, न्यूमेरिकल करने के उससे बता रहा हूं मैं। और ऑप्टिकल सेंटर से राइट वाले डिस्टेंस क्या लेने हैं प्रभजोत, क्या होते हैं याद है, ग्राफ रूल लग रहा है बस, पॉजिटिव। अपवर्ड हाइट क्या लेनी है हमने, ये पॉजिटिव लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से डाउनवर्ड हाइट हम क्या लेंगे, ये नेगेटिव। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल करने के लिए जो साइन कन्वेंशन है ना वो सेम है एज दैट ऑफ मिरर। तो जैसे हमने मिरर में किया था, तो मिरर में बस ओ की जगह हमने क्या लिख लिया था, हमने ओ की पी। जगह, हाँ पोल लिख दिया था। यहाँ पे ओ की जगह आपका पी की जगह ओ, अपना ऑप्टिकल सेंटर आ गया। तो सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट वाले डिस्टेंस नेगेटिव, यानी यू तो हमेशा ही नेगेटिव है, यहाँ पे एफ नेगेटिव हो जाएगा। तो जहाँ का फोकस यूज होता है ना, वो वाला हमारा फोकस काउंट होता है। अब अगली रे डायग्राम देखते हैं, अगली इमेज फॉर्मेशन। अब देखो, अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लो। अब ये सेकंड केस है, सेकंड केस, आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख लो, एनीवेयर, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। आप ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख लीजिए, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। जो आपकी इमेज है, इसको मैं रेड से लिख देता हूँ, जो आपकी इमेज है वो हमेशा कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी हमेशा बिटवीन F1 एंड O। आप अलग अलग पोजीशंस पे रख के ट्राई करके देख लेना। अब हम ये रे डायग्राम को चेक कर लेते हैं। देखो जी, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसकी हाइट h1 है। यहाँ से हमने एक पैरेलल रे लेके गए, तो ये पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस की तरफ से निकल गई, F1 से निकल गई। फिर हमने दूसरा रूल लगाया कि O से रे जाएगी तो बिल्कुल सीधी जाएगी, तो इसकी कटिंग यहाँ पे आ गई, ये आई कटिंग आपकी। मैं इसको शेड कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ये कटिंग आई जहाँ पे आपकी इमेज बनी। इस इमेज की हाइट को हम नाम दे देंगे h2, जैसा आपको पता है ना, h1 h2। अब ये हो जाएगा आपका v, इमेज डिस्टेंस को v कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, u कहते हैं। तो अब आप मुझे जरा देख के बताओ, अगर मुझे यहाँ साइन कन्वेंशन लगानी पड़ जाए तो मेरा u तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। मान लो आपका u यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और v मान लेते हैं हमारा ये है, लेटस से 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बताओ, अगर मुझे इसकी साइन कन्वेंशन लगानी हो तो जो मैंने आपको समझाया उसके हिसाब से क्या आएंगी साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बताइए प्रभजोत, आप बताइए। यू तो हमेशा ही नेगेटिव आएगा, इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जी हमेशा नेगेटिव लेफ्ट पे सर। रखना है, तो ये नेगेटिव आ गया। अब हमारा जो v है और जो हमारा f है, ये क्या आना चाहिए। लेटस से जो हमारा f है ये है 10, लेटस से जो हमारा f है ना, फोकल लेंथ, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ऐसे हम मान लेते हैं। तो अब बताओ, u तो नेगेटिव हो गया, v भी इधर की तरफ ही आ रहा है ना, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट आ रहा है, तो ये भी क्या आएगा, माइनस, कितना आ जाएगा, नेगेटिव। -8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से f कितना आ जाएगा, f कितना आएगा, f भी इधर वाला ही काउंट होगा ना, ये वाला फोकस आ रहा है, तो f भी कितना आएगा, -10 सेंटीमीटर। 10। देखो, मैंने रे डायग्राम के साथ साथ एक और चीज करा दी आपको। क्या करवाया मैंने, मैंने आपको ये बता दिया कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके, तो न्यूमेरिकल करते हुए हमें कुछ वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो न्यूमेरिकल्स के लिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, तो गिवन वैल्यू में हमें साइन कन्वेंशन लगाना पड़ता है। लेटेस्ट से ये गिवन है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो कुछ ऐसा गिवन मिलेगा, तो गिवन करते हुए साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि हम नेगेटिव कब लेंगे, पॉजिटिव कब लेंगे, ये वाली चीज। तो ये बिल्कुल वैसी है जैसे हमने मिरर में पढ़ी थी, यानी ऑप्टिकल से लेफ्ट वाले डिस्टेंस नेगेटिव हैं, राइट वाले पॉजिटिव है, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि कन्वेंशन है। ऑब्जेक्ट हमने हमेशा कहाँ रखना है, लेफ्ट की साइड। तो यहाँ पे जो मेरा मेन टॉपिक था, टॉपिक तो यही था आपको बताना
कि रे डायग्राम कैसे बनेगी, साथ में मैंने एक आधी चीज एक्स्ट्रा बता दी। तो एक बार फिर से देखो, ऑब्जेक्ट अगर हम कहीं पे भी रखें, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी, इमेज हमेशा यहीं पे बनेगी F1 और O1 O के बीच में। क्यों? क्योंकि पैरेलल रेज लेके आओगे, वो ऐसे डाइवर्ज होके फोकस से निकल जाएगी F1 से, और दूसरी रे आप यहाँ से लेके आओगे ऐसे, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी चल जाएगी, हमें रूल पता है। तो कटिंग हमेशा ही यहीं पे आएगी, F और O के बीच में आएगी। मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो रूल तो यही दो लग रहे हैं, रे ऐसे आई एक ऑप्टिकल से, देखो सोच के देखो, यहीं पे आनी है कटिंग। तो यू कैन ट्राई, जब मैं लेक्चर खत्म करूंगा आज, तो उसके बाद आप ना अलग अलग पोजीशंस पे ट्राई करके देखना, आप यू विल सी कि इसी के बीच में बन रही है, इसीलिए हम दो पोजीशंस बताते हैं इसमें। अब हम अपनी डिस्कशन आगे ले चलते हैं और थोड़ा हम न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। लो जी, अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, वैसे ही हमारा टॉपिक आ जाता है लेंस फॉर्मूला। अब हमारा लेंस फॉर्मूला क्या है? देखो मिरर फॉर्मूला जैसा ही है, बस प्लस की जगह माइनस है। इन सबकी डेरिवेशंस आप +2 में पढ़ोगे। अभी आप डेरिवेशंस के बारे में मत सोचना, आना ही नहीं है आपके एक्स्ट्रा बुक्स में भी डेरिवेशंस नहीं है, सिर्फ इसको आपने याद करना है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, तो आप क्या बोलोगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर आपने प्लस लिख दिया तो वो कौन सा बन जाएगा? यहाँ माइनस की जगह प्लस लिख दिया तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? मिरर फॉर्मूला। हाँ, तो बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, मैं कह रहा हूँ मोर देन 70% बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, अब जरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में कोई फर्क दिख रहा है आपको लेंस और मिरर में? देखो वहां हमने पढ़ा यस था सर। मैग्निफिकेशन इज h2/h1, ये तो सेम है। फिर हमने मिरर में पढ़ा था मैग्निफिकेशन इज -v/u, बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है? v/u है, सिंपल पॉजिटिव में। गॉट इट? तो बच्चे क्या करते हैं, पेपर में क्वेश्चन में लेंस आता है, और ज्यादातर पेपर में ना लेंस ही आता है, और बच्चे मिरर वाले कंसेप्ट से करे आते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सेम है, कोई खास फर्क ही नहीं है। तो क्या फर्क है यहाँ मिरर के फॉर्मूले में? कि माइनस नहीं है, m=v/u, बाकी चीजें वैसी हैं जैसी आपको बताई थी, बस फॉर्मूले में थोड़ा हेर फेर है, और इनकी डेरिवेशंस आप +2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो +2 में तो प्रॉपर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो 10th में हम बेस बना रहे हैं ताकि आपका +2 बढ़िया हो जाए। अब देखो एक बार हम फटाफट इसे पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं और एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। कहता है लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मैग्निफिकेशन सेम h2/h1, एंड यहाँ पे फर्क है, माइनस नहीं है, इज इक्वल टू v/u। तो ये दो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हैं जिसे आप इक्वेट भी कर सकते हैं। साइन कन्वेंशंस में अभी अभी पीछे बता के आ गया कि हमें ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रखना है, जो हमने मिरर में पढ़ा है बिल्कुल वही है, बस मिरर में पोल पढ़ा था, यहाँ पे ओ आ गया। सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे, ऑप्टिकल से लेफ्ट वाले डिस्टेंस नेगेटिव, राइट वाले पॉजिटिव, अपवर्ड हाइट पॉजिटिव, डाउनवर्ड हाइट नेगेटिव, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम ग्राफ रूल लगाते हैं, तो ग्राफ वाला ही है ये। तो बस आपने इसको सीखना है। तो अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं और समझते हैं कि हमें कितना समझ में आया है। तो बेटा जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो न्यूमेरिकल करते हुए गिवन लिखना बहुत जरूरी है, और साथ साथ डायग्राम, रफ डायग्राम साथ में बनाना जरूरी है, जिससे हमें पता चल जाए कि हम वैल्यूज क्या लेने वाले हैं। चलो देखो, कह रहा है कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। मतलब ये बात कर रहा है कनकेव लेंस की, तो हम रफ सा एक कनकेव लेंस बना लेंगे। हमेशा याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, कि जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, वो जो भी लेंस या मिरर बोलेगा, तो आप पहले उसे ना नॉर्मल सा ड्रॉ कर लो, ताकि इमेज आपके ब्रेन में क्लियर हो जाए। हम अभी अभी कनकेव लेंस पढ़ के आए हैं, तो हमने यहाँ पे देखा था ये वाला फोकस यूज होता है ना, ये वाला फोकस यूज होता है। रेज ऐसे आती हैं और ऐसे डाइवर्ज होके चली जाती हैं, यानी ये वाला फोकस काउंट होता है, और सब सारी चीजें इधर की तरफ ही थी, तो इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव चलेगा। तो करते हैं, कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट of from a lens be placed so that it forms an image of 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है एट व्हाट डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, मतलब आपसे यहाँ पे u पूछ लिया है, और इफ फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, आपको v दे दिया है 10 सेंटीमीटर। कहता है ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन, तो वो हम निकाल देंगे, उससे पहले हम लगाएंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन शॉर्ट में लिख दिया। अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व कीजिए
और मुझे बताइए आपका आंसर क्या आया। तो आपके 2 मिनट स्टार्ट होते हैं अब। ओके बेटा, तो आप में से कई बच्चों ने मुझे सही आंसर बताया। अब एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं और आप देखिए कैसे होगा। देखो साइन कन्वेंशन तो अभी अभी हम पढ़ के आए, इसका सारा कुछ लेफ्ट में ही है, तो यानी सारी चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। तो आपका f माइनस 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। u तो हमने निकालना ही है, जो चीज निकालनी है उसमें नहीं कन्वेंशन लगती, जो दी हुई है उसी में लगेगी। तो हमारा v भी हो जाएगा माइनस 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हमें u निकालना था, तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहीं रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो 1/f इज इक्वल सॉरी नॉट इक्वल टू माइनस 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/u। आधे बच्चे तो ना यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं माइनस प्लस में। वो क्या करते हैं, वो इसको इधर और उसको उधर ले जाते हैं। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि इसको यही रहने दो, जो चीज निकाली यहाँ पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर ले जाओ। बच्चे क्या करते हैं कि इसको उधर उसको इधर ले जाने के चक्कर में माइनस प्लस में गड़बड़ कर देते हैं। तो देखो कितना सिंपल हो सकती है चीज। 1/u को छेड़ो ही ना, इसको यही रहने दो, दूसरे को ले जाओ, बहुत इजीली हो जाएगा। क्या इसमें आंसर नहीं आएगा? आंसर तो आएगा, मैथ्स का रूल तो वही है। अब देखो फॉर्मूला 1/ माइनस कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका प्लस 1/10। बोलो ये प्लस क्यों आया, इज इक्वल टू माइनस 1/u माइनस क्यों आया माइनस प्लस? प्लस। यस। अब इसका एलसीएम बताइए कितना आया, कितना आता है इसका एलसीएम? हम ऐसे कर लेते हैं 150 आता है। 30 30 आया एलसीएम, 30 आ गया। 30 आया। नाउ 15 2 जा 30, तो माइनस 2, 10 3 जा 30 इज इक्वल टू माइनस 1/u। देखो कितनी आसानी से हो गया, ये आ गया 1/30 आ जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस वाली छोटी है और ये तो ये 1/30। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 30 सेंटीमीटर यहाँ से आपका ये आंसर आ जाता है। देखो कितना इजी था, कितना इजी। बट कई 10th के बच्चे यहीं पे, ये स्टेप को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये वाले स्टेप पे बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि जो चीज निकालनी है ना, कि हम उसको सिर्फ यहाँ पे रखें, अपने लेफ्ट पे रखें। अबे राइट में रख के कर लो, क्या दिक्कत है? उसमें क्या होता है, जब आप दोनों साइड चेंज करते हो तो कुछ बच्चे वो पॉजिटिव नेगेटिव की गड़बड़ कर देते हैं बड़ी जबरदस्त। और एलसीएम नहीं लेना चाहते तो इसको मल्टीप्लाई करके कर लो तो भी आ जाएगा। देखो 150 लिख लो तो 15 यहाँ से चला जाएगा, 10 से आपका 30 आ जाएगा, तो उसी में भी आंसर आ जाएगा। आप एलसीएम ना लो, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो यहाँ पे 150, बाकी वही वाला तरीका फ्रैक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। अब साथ में हमसे मैग्निफिकेशन भी पूछी है, तो मैग्निफिकेशन निकाल देते हैं, अलग कलर से निकाल देते हैं। m इज इक्वल टू v/u। तो v हमारे पास कितना था -30, u कितना था हमारे पास, नहीं सॉरी v सब तो v हमारे माइनस 10। v है हमारे पास -10 और u है हमारे पास -30। तो 1/3 मीन्स 0.33 मैग्निफिकेशन आ जाती है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, और ये था हमारा इस क्वेश्चन को करने का तरीका। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे और इसको समझेंगे। हाँ जी बेटा, अब हम शुरू करते हैं। सो देखिए ये वाला न्यूमेरिकल, सो लेट्स ट्राई नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल को देखो हम कैसे करेंगे। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब H1 कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब देखो, अब यहाँ पे बात हो रही है कन्वेक्स लेंस की। लो जी, कन्वेक्स लेंस बना दिया, तो थोड़ी डायग्राम मेरी अच्छी बनती है। ये लो जी, अब हम इसका सेंटर मार्क करेंगे हमेशा, फिर प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे और ये ऑप्टिकल सेंटर। और ऐसे ही एक रे डायग्राम बना लो कि इसमें रेज ऐसे जाती हैं F1 से, F2 से जाती हैं। ये F1 है, ये आपका C1 है, और इधर आपका आ गया C2। यानी ये वाला फोकस ही, यानी ये वाला फोकस तो यूज ही नहीं हुआ ऑप्टिकल से इधर वाला, यानी यहाँ फोकस पॉजिटिव आएगा, U नेगेटिव आएगा। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाया नहीं है, सिर्फ एक जस्ट रे डायग्राम हम बनाते हैं रफ में, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि हमें कन्वेंशन कैसे लेनी है। हाँ, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो हमें फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर। अब आपको ये आइडिया लग गया पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव, क्योंकि जो हमारी रे है ना F2 से जा रही है, F1 से नहीं जा रही। तो जो F2 है वो ऑप्टिकल सेंटर से राइट है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज दिस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर।
फाइंड नेचर, पोजीशन एंड हाइट। यहाँ पे हमें काफी चीजें पता करनी है। चलो तो आपको मैं फिर से 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में आप इसे सॉल्व कीजिए और साइन कन्वेंशंस आप अपने आप लगाइए। सो योर 2 मिनट स्टार्ट्स नाउ। साइन कन्वेंशन, चलो जी स्टार्ट नाउ एंड टेल मी द आंसर। यस, लो बेटा अब मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ और बताता हूँ कैसे आएगा। देखिए तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन है, एच हाइट तो पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि अपवर्ड हाइट है ना, ऑब्जेक्ट ऊपर को रखा है। देखो फोकल लेंथ 10 है, तो अगर फोकस 10 है तो ये पूरा 20 हो गया। ये पूरा 20 हो गया कि नहीं, ये बताओ। अगर फोकल 10 है तो ये पूरा 20 हो जाएगा। अच्छा, अब u है 15 पे, यानी आपका ऑब्जेक्ट 15 पे है, यानी आपका समवेयर हेयर, यहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट 15 पे होगा मतलब c और f के बीच में होगा, तो हमें पता है इमेज बियॉन्ड c बनती है, यानी हमारा जो आंसर है ना वो 20 से ज्यादा आना चाहिए। मैंने ऐसी आइडिया लगा लिया जो गिवन है उसके हिसाब से। तो h1 जो है हमारा पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर आएगा, f हमारा पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर आएगा क्योंकि इधर वाली साइड है, और u तो हमारा माइनस ही आएगा। ये हमें पता ही है कि हमने ये माइनस ही लेना है क्योंकि ये लेफ्ट में होता है। फॉर्मूला लगाया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें निकालना क्या है, हमें v निकालना है। तो v को यहीं रहने दो, बाकी इधर ले आओ। तो 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v। लो जी वैल्यू डालो। 1/f की कितनी वैल्यू है, 1/10। कैलकुलेशन बेटा मेरी चेक करते रहना। और ये आ जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, -15 इज इक्वल टू 1/v। अब आप इसको ना एलसीएम नहीं लेना चाहते तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो तो भी सेम आंसर आता है। लो 150, तो 10 को 150 से आप 10 150 डिवाइडेड बाय 10 15 आंसर आ जाएगा। 15 डिवाइडेड बाय दिस तो ये आ गया -10। तो आंसर में ना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब देखो ये आया, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है आंसर, यहाँ पे कितना आ रहा है सॉल्व करेंगे तो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, 5/150। तो ये आ गया 5/150 मतलब 1/30। 1/30 आ 30, जाएगा। यस सर। हाँ, तो 1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो हमारे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। तो +30 मतलब आपका इधर की साइड बन रहा है, इधर की साइड बन रहा है और रियल बन रहा है, रियल है इधर की साइड। तो अब ये एक पोर्शन तो हो गया। अब हम मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, v/u एंड ऑल्सो इज इक्वल टू h2/h1। दोनों को इक्वेट कर लो। तो v/u इज इक्वल टू h2/h1। v कितना था हमारा, कितना था v, v था +30। u कितना था हमारा, u 15 था, -15। और H2 हमें निकालना है, H1 कितना था हमारा 2, चेक करो इतना ही था। देखो V 30 यस था, सर, यस सर। H1 हमारा 2 था और U 15 था। तो हमने बिल्कुल सही लिखा। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो H2 वुड बी इक्वल टू कितना, 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, माइनस ऐसे आ जाएगा 15। तो 15 ऐसे ही आएगा कुछ, कितना आ रहा है कि कहीं गड़बड़ कर दी मैंने। यू सर इतना -4 आ रहा है। यहाँ से आ रहा है हमारा -4। तो इतना ही आ रहा था हमारा नहीं आंसर, सर, इसको सॉल्व करें तो -4 सेंटीमीटर। यस चेक करो। सर, इतना ही आ रहा है। यस, यस सर। तो हमारी हाइट आ गई -4, और अगर मैग्निफिकेशन निकाले तो 2 ही आएगी शायद। तो उसको आप देख लेना कितना ये आता है ना। मैग्निफिकेशन आपका आ जाता है 2। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा, -4 सेंटीमीटर के करीब हमारा आंसर आया। तो ये चीज हमने यहाँ पे सीख ली, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल करवाए। अब आप इस न्यूमेरिकल को नोट करके डन बोलिए बेटा जल्दी। हाँ जी बेटा, तो ये चीज आ गई हमारी। और जब हमारा आंसर माइनस में आता है तो ये रियल एंड इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन जो है आपका इस तरीके से है, तो इट वुड बी रियल एंड इन्वर्टेड। चलो अब मैं एक टॉपिक और कराता हूँ, किसी का कुछ रह जाए तो बेटा बाद में नोट कर लेना। ये हमारा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा और इस टॉपिक का नाम है पावर ऑफ लेंस। अब आपने सुना होगा ना, जैसे कई बच्चों को थोड़ा कम दिखता है, हाँ भाई तेरी पावर, चश्मे का नंबर चेक कर ले, है ना। तो ये जो हम वर्ड बोलते हैं ना, ये तो हम चलो मजाक में बोल देते हैं, बट ये एक्चुअल में पावर ही है।
चश्मे का पावर चेक कर लो ये। अब ये पावर है। अब देखो पावर का मतलब क्या है जरा समझना। जैसे हमारे पास दो तरह के लेंस हैं। ये कौन सा लेंस है बच्चों? ये जो मैंने ड्रॉ किया कौन सा है? कन्वेक्स। कन्वेक्स। और ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। अब क्या कनकेव। होता है, पावर का मतलब क्या होता है कि कनकेव। रेज आई। देखो पावर का मतलब है कि कोई रेज आई तो रेज आके कितनी कन्वर्ज होएंगी, है ना? कन्वर्ज कम होगी या ज्यादा होगी। देखो ये ऐसे भी कन्वर्ज हो सकती है, ये ऐसे भी कन्वर्ज है, तो ये कन्वर्ज कम है, ये कन्वर्ज ज्यादा है ना? अगर मैं इसे नंबर दे दूं 1 2 3 तो मैं बोलूं बताओ कौन सी ज्यादा कन्वर्ज है, तो ये जो नीचे वाली है ज्यादा बैंड हो रही है ना, तो ज्यादा बैंड हो रही है वो ज्यादा कन्वर्ज। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस में भी यही चीज अप्लाई होती है कि कोई रे आई, है ना? जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये रे आई, तो रे आने के बाद डाइवर्ज होगी, तो डाइवर्ज ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी जा सकती है, तो ये डाइवर्जेंस ज्यादा है ये कम है। तो हमने यही देखना है कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, ये कन्वर्जेंस में आ रहा है, कन्वर्ज हो रही है तो कन्वर्जेंस। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ डायग्राम दिखा के? ये डाइवर्ज हो रहा है तो डाइवर्जेंस, डाइवर्ज। तो देखो डेफिनेशन क्या बनती है, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज, टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज, ये फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? फोकल लेंथ। यानी ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। तो कोई आपसे पूछे कि पावर ऑफ लेंस क्या है, कि जब रेज पास हो लेंस से तो वो कितनी बैंड होगी, है ना? मतलब कितनी कन्वर्ज होगी या कितनी डाइवर्ज होगी, इसे हम कहते हैं आपका पावर। फॉर एग्जांपल a convex lens of short focal length bends light ray through large angle, थ्रू लार्ज एंगल। जैसे ये रे आ रही है, अगर इसका फोकल लेंथ कम होगा तो बहुत ज्यादा बैंडिंग आएगी। अच्छा, सिमिलरली कनकेव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉल्स हायर डाइवर्जेंस, यानी जिसकी फोकल लेंथ बहुत कम है उसकी डाइवर्जेंस ज्यादा रहेगी। तो ये तो हो गई हमारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन ये है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस or divergence of light rays achieved by a lens is expressed in terms of power। तो जो मैंने अभी तक ये जो डेफिनेशंस बताई हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है आपकी यहाँ से एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनती है थ्योरेटिकल, कि जो लेंस है वो कितनी कन्वर्ज कितनी डाइवर्ज कर सकता है रे को, उसे हम पावर कहते हैं। तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये रही, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ लेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी, नाइन्थ में भी हमने पढ़ा है। इसका फॉर्मूला होता है 1/f, और फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर, एम का मतलब है मीटर। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट आ जाएगी पर मीटर, और डायोप्टर डी, कैपिटल डी, पर मीटर इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ डायोप्टर। तो देखो यहां से आपको क्या क्या समझ में आता है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि एक लेंस है, लेंस से जब रेज पास होती हैं तो वो बेंड होगी। अगर वो कम बेंड हो रही है या ज्यादा बेंड हो रही है ना, बेंडिंग, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस बेंडिंग ही है ये। तो बेंडिंग के बेस पे हम बोलेंगे पावर कम है या ज्यादा। तो देखो द डिग्री ऑफ, ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज ये दो चीजें ही लिखनी है। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव बाय लेंस एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पावर, यानी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को हम पावर से रिलेट करते हैं। और पावर जो है ये फोकस पे डिपेंड करता है, कि अगर फोकस जो है आपकी कम है, शॉर्ट फोकल लेंथ है, तो जैसे कन्वेक्स का है शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड द लाइट रे टू लार्ज एंगल, है ना? तो ये चीज है कि फोकल लेंथ कम है तो डाइवर्जेंस आपकी ज्यादा है। तो इन चीजों की खैर इतनी जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसको थोड़ा सोचोगे तो आप इसको समझ पाओगे। मोटी मोटी ये दो डेफिनेशनें हैं कि कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज हो रहा है। तो ये डेफिनेशन हम लिखते नहीं है, जनरली लिखते हम मैथमेटिकल हैं क्योंकि फोकस से रिलेटेड है। तो व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, एंड इसकी डिनोट करते हैं 1/f। और जब भी इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर, और इसकी यूनिट क्या बन गई? 1 पर मीटर। पर मीटर को हम डायोप्टर भी कहते हैं। तो पावर की जो यूनिट है वो डायोप्टर काउंट होती है। तो आप यहां तक नोट कर लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसे आप याद कर लीजिए।